दिल्ली में एक तरफ छठवें फेज की वोटिंग चल रही थी तो उधर ही पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसा हुआ जिससे सियासी गलियारों में बवाल होने लगा। अरविंद केजरीवाल के लिए पाकिस्तानी नेता फवाद हुसैन ने हमदर्दी जताई। केजरीवाल ने इस हमदर्दी का वैसे तो पाकिस्तानी नेता को करारा जवाब दिया, लेकिन इसके बाद बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमलावर हो गई। साथ ही अमित शाह को केजरीवाल और पाकिस्तान के संबंधों के सबूत भी पेश करने लगी। अब चुनाव के समय में ये मामला और गर्माता जा रहा है। दरअसल 25 मई को दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर अपने परिवार के साथ वोटिंग के बाद की तस्वीर शेयर की थी। उन्होंने ट्वीट में लिखा था, मैंने अपने पिता, पत्नी और बच्चों के साथ आज वोट डाला। मेरी माताजी की तबीयत बहुत खराब है, वो नहीं जा पाई। मैंने तानाशाही, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ वोट डाला। आप भी वोट डालने जरूर जाएं। इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए पाकिस्तानी नेता फवाद हुसैन ने लिखा, मे पीस एंड हार्मनी डिफीट फोर्सेस ऑफ हेट एंड एक्सट्रीमिज्म, #मोर पावर, #इंडिया इलेक्शन 2024। जिसके बाद सीएम केजरीवाल और पाकिस्तान के पूर्व मंत्री के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। सीएम केजरीवाल ने फवाद हुसैन चौधरी के पोस्ट पर तीखा जवाब देते हुए लिखा, चौधरी साहब, मैं और मेरे देश के लोग अपने मसलों को संभालने में पूरी तरह सक्षम हैं। आपके ट्वीट की जरूरत नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं, आप अपने देश को संभालिए। सीएम केजरीवाल की बात पर पलटवार करते हुए फवाद हुसैन ने ट्वीट किया, सीएम साहब, चुनाव प्रचार आपका अपना मुद्दा है, लेकिन उग्रवाद काफी खतरनाक है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, भारत में हो या बांग्लादेश में हो। इसलिए हर किसी को चिंतित होना चाहिए। पाक में हालात उग्रवाद से अभी बहुत दूर हैं, लेकिन बेहतर समाज के लिए कोशिश करनी चाहिए। अब इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने एक और ट्वीट किया और लिखा, भारत में हो रहे चुनाव हमारा आंतरिक मामला है। आतंकवाद के सबसे बड़े प्रायोजकों का हस्तक्षेप भारत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। दोनों के ट्वीट्स के सिलसिले के बाद जुबानी जंग यही खत्म नहीं हो जाती। केजरीवाल के इस ट्वीट का जवाब देते हुए फवाद हुसैन ने एक और ट्वीट लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, भारत में नेताओं का भाषण पाकिस्तान की आलोचना किए बिना पूरा नहीं होता, जबकि पाकिस्तान में किसी को भी भारतीय राजनीति की परवाह नहीं है। ऐसा क्यों है? इसकी एक वजह ये हो सकती है कि भाजपा मुस्लिम विरोधी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करती है। अब इसे लेकर बीजेपी और पार्टी के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। पहले तो बीजेपी दिल्ली ऑफिस की पार्टी ने ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा, पाकिस्तान का केजरीवाल के पक्ष में वोट अपील। दिल्ली और देशवासियों, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की बात का सबूत देखिए। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी और केजरीवाल के ज्यादातर समर्थक पाकिस्तान से हैं। लीजिए, आ गया एक और सबूत। अभी भी वक्त है, सोच समझकर वोट करिए। इसके बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी ट्वीट कर लिखा, मैंने आपको पहले ही बताया था, सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, अरविंद केजरीवाल को भी पाकिस्तान में भारी समर्थन है। साथ ही फवाद हुसैन को दो टूक जवाब देते हुए उन्होंने लिखा, फवाद हुसैन, 4 जून को आपको निराशा हाथ लगने वाली है। भारत नरेंद्र मोदी को ही चुनेगा। एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ अब भारत अजेय है। इसके अलावा बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने भी इस मामले में कहा, सोच समझकर वोट करें दिल्ली वाले। वो दिखावटी तौर पर इसकी निंदा कर सकते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इंडी गठबंधन की आत्मा कहाँ है। जहां मियां फवाद ने राहुल गांधी का समर्थन किया तो उन्होंने कभी निंदा नहीं की। उन्होंने कभी फारूक अब्दुल्ला के बयानों की निंदा नहीं की। उन्होंने 26/11 और पुलवामा पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देना शुरू कर दिया। सावधान, इंडी गठबंधन हमेशा 370 और अन्य मुद्दों पर पाकिस्तान की जुबान बोलता है। बता दें, इमरान खान सरकार में मंत्री रह चुके फवाद हुसैन अक्सर भारत विरोधी भाषण देते रहे हैं। चंद्रयान को लेकर भी फवाद ने कई टिप्पणियां की थी। इमरान खान जब पाकिस्तान में प्रधानमंत्री थे तो उस वक्त फवाद ने कई बार पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर भी टिप्पणी की थी, जिसकी काफी आलोचना भी हुई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कई बार राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की तारीफ भी की है। अब चुनाव के इस मौसम में, जहां बस कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव के नतीजे आने में, ऐसे में फवाद हुसैन का ये ट्वीट आग की तरफ फैल रहा है और ये अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी सोचने वाली बात बन सकती है।